जो आप देख रहे हैं ये सामने रनिंग ट्रैक है। लेज़र शो जो होता है वो शाम को होता है। अगस्त मुनि को यहाँ पर समुद्र का पानी पीते हुए दिखाया गया है। जो समुद्र मंथन हुआ था उससे ये सारी चीज़ें जो निकली थी, सामने से लेज़र्स आती हैं और इधर से पानी के फव्वारे जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो ये देखिए करीब 7 बजे का दृश्य है ये शाम के, कि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार दिया। तो दोस्तों स्वागत है आपका रोलिंग पहाड़ीज के एक और नए एक्साइटिंग एपिसोड में। और आज हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 78 स्थित वेद वन पार्क में। ये पार्क बहुत ही रिसेंटली खुला है, अभी 4 जुलाई 2023 को इसका शुभारंभ हुआ था। और ये पार्क जो है वो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला एक ऐसा पार्क है जो वेदों की थीम पर आधारित है। और इस पार्क का जो कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 12 एकड़ में ये पार्क फैला हुआ है और अराउंड 28 करोड़ की लागत से ये पार्क बन करके तैयार हुआ है। इस पार्क के अंदर जो पूरा क्षेत्रफल है इसको 4 मुख्य हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारे चारों वेद हैं और सप्त ऋषि हैं उनके बारे में आपको काफ़ी विस्तार पूर्वक इस पार्क में जानकारी मिलेगी। और शाम के समय पे अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ पे लेज़र शो का भी आनंद उठा सकते हैं आप लोग। और जो लेज़र शो है उस लेज़र शो के माध्यम से हमारे जो चारों वेद हैं इनके बारे में बहुत अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। अभी फ़िलहाल इस पार्क के मेन गेट पर हम हैं और यहाँ पे आपको यहाँ से एंट्री करने को मिल जाएगी। और यहाँ पे एंट्री की फ़ीस कुछ नहीं है, यहाँ पे पार्किंग भी अवेलेबल है। तो अभी चलते हैं इस पार्क के अंदर और आपको दिखाते हैं हमारे चारों वेदों के बारे में और सप्त ऋषियों के बारे में और उनकी जो महिमा थी, उनकी जो उन्होंने जो कार्य किए थे उनके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक इस पार्क में एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए चलते हैं इस पार्क के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं वेद वन पार्क नोएडा सेक्टर 78। तो ये देखिए कुछ इस तरह से इस पार्क की एंट्री है। आप यहाँ से अंदर आएंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। सामने जो है वो हाई राइज सोसाइटी आपको दिखाई देंगी। और ये देखिए ये पार्क जो है वो यहाँ पे इस तरफ जो बनाया गया है ये साइकिल ट्रैक है। यहाँ पे आप साइकिलिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। साइकिलिंग की व्यवस्था यहाँ पे अभी उपलब्ध नहीं है, आपको अपनी साइकिल लेकर के आनी है, अलाउड है, तो आप वो लेके आ सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सामने रनिंग ट्रैक है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम पे हम लोग भी आ जाते हैं, काफ़ी घर के पास है हमारा, आप रनिंग कर सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये पूरा लैंडस्केप आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन लैंडस्केप है पूरा चारों तरफ। और इधर जो है ये एमपी थिएटर है यहाँ पे। और इसी के सामने जो है वो फाउंटेन है जिसमें शाम को 8 बजे से लेकर के 8:15 साढ़े 8 बजे तक लेज़र शो चलता है। तो अभी चलते हैं इस पार्क में, आपको दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे इस पार्क में बनाया गया है। यहाँ पर ये देखिए सामने जो है आपको दिखाई दे रहे हैं ऋषि। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये देखिए ये हमारे पार्क का जो पूरा लेआउट है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये बीच का जो ब्लू एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ पे फाउंटेन शो, लेज़र शो जो होता है वो शाम को होता है। और ये स्टेज है सामने देखिए। और इस तरफ से देखेंगे तो ये देखिए चारों वेदों के बारे में, ये जो इस आर्किटेक्चर के 4 पार्ट हैं, चारों वेदों के बारे में जानकारी देते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे शाखा, उपवेद, ब्राह्मण, गोत्र ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और इस तरफ से जाएंगे तो ये हर एक वेद का जो है इन्होंने एक पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अभी आगे चलते हैं, आगे उस स्कल्पचर के बारे में देखते हैं। और ये जो बीच का हिस्सा आप देख रहे हैं ये है यहाँ का वाटर बॉडी। यहाँ पे म्यूज़िक शो और जो लेज़र शो होता है वो शाम को होता है, फव्वारे स्टार्ट वगैरह भी शाम को होते हैं। और ये जो सामने आप देख सकते हैं ये है अगस्त मुनि। अगस्त मुनि को यहाँ पर समुद्र का पानी पीते हुए दिखाया गया है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब बहुत ज़्यादा राक्षसों का आतंक फैल गया था तो जो राक्षस थे वो इतने प्रभावशाली हो गए थे और वो लोग क्या करते थे कि सुबह जो समुद्र में जाके छुप जाते थे और शाम के टाइम पे फिर अंधेरे के टाइम पे फिर निकलते थे और देवताओं पे अत्याचार करते थे। तो इसी वजह से परेशान होकर के सारे लोग जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने विनती लगाई कि यार कुछ सोल्यूशन इसका हमें दीजिए, ये जो प्रॉब्लम है राक्षस जो हैं वो समुद्र में जाके छुप जाते हैं। तो वो लोग फिर अगस्त मुनि के पास गए और अगस्त मुनि ने उस टाइम पे समुद्र का जितना भी पानी था वो पी लिया। और जब उन्होंने समुद्र का पानी पी लिया और सारे जो राक्षस थे वो समुद्र में छुपे हुए थे वो नज़र आए, देवताओं ने वो सारे राक्षस मार दिए। तो ये वही हमारे जो पौराणिक कथा हैं पर उन्हीं को दर्शाते हुए बनाया गया है। ये सामने जो फव्वारा आप देख सकते हैं ये एक फाउंटेन है और इसको एक समुद्र के रूप में दिखाया गया है। और अगस्त मुनि जो है देखिए हाथ से लेते हुए ऐसे करके पानी पी रहे हैं। तो ये है
जो कथा दिखाई गई है, समुद्र का पानी पीने के बाद जो था वो काफ़ी ज़्यादा अकाल पड़ गया और सूखा पड़ने लगा। तो फिर सारे देवता जो हैं वो फिर से वापस अगस्त्य मुनि के पास गए। उन्होंने बोला कि यार इसको रिवर्ट कर दीजिए, जो भी आपने समुद्र का पानी पिया है वो वापस भर दीजिए। तो वो उनके बस में नहीं था, तो फिर से वापस ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने सोल्यूशन दिया कि अब आप गंगा जो हैं उनको धरती पर अवतरित करें, तभी जा कर के वापस जो है धरती में जो त्राहिमाम मची हुई है वो ठीक होगी। तो ये पूरा एक स्टोरी है जो आप यहाँ पे इस वेदवन पार्क में दिखाई गई है। तो ये देखिए, इस तरह अगर आप पार्क के अंदर आएंगे तो जगह जगह आपको वॉकवे बनाए गए हैं जहाँ पे आप चल सकते हैं। और जो आप पौधे देख रहे हैं ये सारे औषधीय पौधे हैं, जड़ी बूटी वाले पौधे हैं जो जगह जगह लगाए गए हैं। अभी यहाँ पर इनके बारे में डिटेल में लिखा जाएगा। अभी ये देखिए सामने योगा करते हुए दिखाया गया है और इधर इस तरह के आर्किटेक्चर यहाँ पे बने हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इस वाटर बॉडी की दूसरी तरफ से इसको पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए सामने दिखाया गया है समुद्र मंथन, और जो समुद्र मंथन हुआ था उससे जो रत्न निकले थे उनके बारे में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। राजा बलि के टाइम पे जो राक्षस थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए थे और शुक्राचार्य जो थे वो जो राक्षसों के गुरु थे उनका भी उनको आशीर्वाद प्राप्त था सारा फुल सपोर्ट उनको प्राप्त था। तो और सेम टाइम पे जो राजा इंद्र थे, दुर्वासा ऋषि के श्राप से दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया था, तो राजा इंद्र भी बहुत प्रभावहीन हो गए थे। तो उस टाइम की ये कथा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। तब सारे लोग जो थे वो विष्णु भगवान के पास पहुँचे। विष्णु भगवान से उन्होंने प्रेयर की कि कुछ इसका सोल्यूशन बता। तो विष्णु भगवान ने बोला कि आप राक्षसों से फ़िलहाल एक दोस्ती कर लीजिए और समुद्र का मंथन कीजिए, उससे जो भी रत्न निकलेंगे, जो भी काम के रत्न होंगे, और अमृत जो था बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो अमृत था। तो अमृत को पाने के लिए राक्षस जो थे वो देवताओं की बातों में आ गए। उसके बाद में मद्रांचल पर्वत जो था उसकी मथनी बनाई गई। वासुकी नाग जो था उन्होंने उसका जो रस्सी होती है वो उसको यूज़ किया गया, और भगवान विष्णु जो थे वो खुद एक कछुए के अवतार में आ गए थे, ताकि वो जो पर्वत था उसको उसको बेस चाहिए था। तो वो बेस जो था वो भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार में अपने ऊपर बनाया था। और फिर जो समुद्र मंथन हुआ था उससे ये सारी चीज़ें जो निकली थी उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। जैसे ये ऐरावत हाथी था और ये रंभा और शंख और अमृत, तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे इस सेक्शन में पार्क के। और काफ़ी अच्छा ये पार्क है, वेदों की जानकारी और अपने जो इतिहास है उसकी जानकारी देता हुआ। देखिए ये है फाउंटेन्स जो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सामने जो है ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से लेज़र शो जो है वो स्टार्ट होता है। सामने से लेज़र्स आती हैं और इधर से पानी के फव्वारे जो होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। और उस लेज़र शो से ही ये सारे जो हमारे चारों वेदों के बारे में जानकारी दी गई है। और इसके इस तरफ देखेंगे तो इस तरफ ये इसका एम्पी थिएटर है, मंच है, जहाँ पे लोग बैठ करके इस लेज़र शो का आनंद उठा सकते हैं। तो ये देखिए करीब 7 बजे का दृश्य है ये शाम के, और फव्वारे जो हैं, फाउंटेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऊपर बादल जो हैं वो बड़े काले काले बादल आ चुके हैं, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि बस बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, सामने फाउंटेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और बारिश जो पानी की फुहारें हैं वो यहाँ तक आ रही हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भीड़ देखिए इस टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं इसको विज़िट करने के लिए। बहुत ही अच्छा पार्क है। और थोड़ी देर में यहाँ पे लेज़र शो स्टार्ट हो जाएगा, तो लेज़र शो के भी आपको नज़ारे दिखाएंगे। और ये देखिए सामने, तो ये देखिए सप्त ऋषि जो थे, जो भगवान ब्रह्मा ने भेजे थे धरती पे संतुलन बनाए रखने के लिए, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज। तो ये भारद्वाज ऋषि के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि भारद्वाज ऋषि की जो पूरी कथा है और जो उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है वो यहाँ पे है। और इस तरह से जगह जगह जो है इस पूरे पार्क में हर एक ऋषि जो थे, सप्त ऋषियों में से जो एक ऋषि, हर एक ऋषि के बारे में अच्छी जानकारी दी गई है। उस तरफ अभी आपको लेके चलते हैं। उस तरफ जो है विश्वामित्र, वशिष्ठ, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो चलिए, ये स्थान जो है वेदवन पार्क के अंदर ऋषि वशिष्ठ को समर्पित किया गया है। ऋषि वशिष्ठ जो थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और विश्वामित्र ने, ऐसा कहा जाता है कि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी उन्होंने विश्वामित्र को माफ़ कर दिया था। तो ये स्थान जो है वो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। और सामने देखेंगे तो ऋषि वशिष्ठ आपको दिखाई देंगे बैठे हुए पेड़ों के नीचे, और साथ में उनके शिष्य। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे स्वयं जो विश्वामित्र हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए उनके शिष्य जो हैं वो शिक्षा दीक्षा लेते हुए यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये देखिए जीवन के जो 4 स्तंभ हैं और जो 4 आश्रम हैं,
उनको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और ये जो 4 स्तंभ हैं वेद वन, ये सामने जो 4 स्तंभ आपको दिख रहे हैं, ये उन्हीं 4 आश्रमों के प्रतीक हैं और उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, ये आ चुके हैं यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में लिखा गया है। पृथ्वी लोक, भूलोक, स्वरलोक में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता प्रकाशमंता परमात्मा को तेज हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा का तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। और इस पूरे सर्कल में इस तरह से ये डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। पीछे की तरफ से आप देखेंगे तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ का जो ओपन जिम है उसे। अभी हम आ चुके हैं उस स्थान पे जहाँ पे ओपन जिम सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे आप व्यायाम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितनी भी मशीनरी होती हैं, देखिए पैरों के लिए उधर वो सब जो भी हैं, पुशअप्स के लिए, चिनअप्स के लिए, सब कुछ लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके आप सुबह व्यायाम कर सकते हैं। और अगर पार्क के इस तरफ से मैं आपको एक व्यू पूरा दिखाऊं तो ये है, इस पार्क के बिल्कुल दूसरी तरफ हम आ चुके हैं। इस तरफ से कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये जो एमपी थिएटर है, इसके जस्ट बैक साइड पे हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इन्होंने घास के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक बना रखा है, धूप लगी हुई है इसमें। तो आप सुबह जो है वो पैदल इसमें वॉक कर सकते हैं। अराउंड 100 मीटर का ये डिस्टेंस है। 100 मीटर जा सकते हैं, 100 मीटर वापस आ सकते हैं। तो Wow, it's beautiful.